हेलो दोस्तों। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में पढ़ेंगे। द रोड नॉट टेकन इज अ नैरेटिव पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई द रोड नॉट टेकन एक नैरेटिव पोएम है जो सबसे पहले अगस्त 1915 में द अटलांटिक मंथली में पब्लिश्ड हुआ था एंड लेटर as the first poem in the collection Mountain Interval of 1916 और दूसरी बार यह माउंटेन इंटरवल नामक कलेक्शन में 1916 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था। उस कलेक्शन की यह पहली पोएम थी। Its central theme is the divergence of path, both literally and figuratively, though its interpretations is noted for being complex and potentially diverged। यह पोएम मनुष्य के जीवन को एक सीख देता है और कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। अबाउट द पोएम, हम पोएम की सेंट्रल आइडिया जानते हैं। द रोड नॉट टेकन हैज अ सिंबलिक मीनिंग। रोड नॉट टेकन एक सिंबलिक मीनिंग रखता है। हियर द रोड स्टैंड फॉर ह्यूमन लाइफ। यहाँ रोड नामक वर्ड मनुष्य के लाइफ के से तुलना करता है। व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड इनटू, जब मनुष्य का जीवन दो रोड के समान डिवाइड होता है, वहाँ वी फाइंड और सेल्फ इन डिलेमा। वहाँ डिलेमा की स्थिति, संशय की स्थिति, असमंजस की स्थिति फील करता है। लाइफ गिव अस मेनी चॉइस। मनुष्य को उस समय बहुत से चॉइस आते हैं कि हम कौन सा रास्ता चुने, कौन सा रास्ता ना चुने। वी हैव टू मेक अ चॉइस, लेकिन हमें एक चॉइस करनी ही पड़ती है। द रोड दैट वी चूज डिसाइडेड आवर फ्यूचर, और उन दोनों में से हमें एक ऐसा रास्ता चुनना है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। व्हिच में लीड अस टू सक्सेस और फेलियर। वह हमें या तो सक्सेस दिलाता है या तो हमें फेलियर दिलाता है। जैसे बच्चों आप लोग को ही Thus the poem deals with the dilemma that man face is life। यह पोएम एक संशय की स्थिति फेस करता है जो मनुष्य भी अपनी लाइफ में कहीं न कहीं फेस करता है। अब हम पोएम के लाइन्स पे आते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। Two roads diverged in a yellow wood। दो रास्ते डाइवर्ज मीन्स कटे हुए हैं इन येलो वुड, पीले जंगलों में। यहाँ पेड़ पतझड़ का महीना रहता है और उस जंगल के पेड़ के पत्ते सब सूख गए रहते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। राइटर उन दो रास्तों के बीच बिल्कुल खड़ा हुआ है और सोचता है कि हम कौन सा रास्ता चुने और कौन सा रास्ता ना चुने। जैसा कि आप ऊपर फिगर में देखे होंगे, दो रास्ते कटे हुए हैं और दो रास्तों के बीच जहाँ से दो रास्ते कटते हैं वहीं राइटर खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि इस जंगल में दो रास्ते कटे हुए हैं और सोचता मैं किस पे ट्रेवल करूं किस पे ना करूं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कहता है कि मैं सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है कि मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। कहता है मैं एक ही यात्री हूँ जो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और कहता है कि मैं लुक डाउन, मैं दूर तक देखता हूँ, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और कहता है
कि मैं वहाँ तक देखता हूँ, टू हेयर वहाँ तक, इट बेंथ जहाँ झुके हुए हैं, इन द अंडरग्रोथ छोटे छोटे झुरमुट के, छोटे छोटे पौधों के झुरमुट अर्थात झाड़ियाँ, वहाँ तक ये रोड को देखता है जहाँ तक उसे दिखाई पड़ता है, जहाँ तक उसे उस रोड को छोटे छोटे झुरमुट ढक ना लिए हो रोड को। आगे देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। Then took the other I just as far, and having perhaps the better calm, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, तब वह राइटर अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रास्ता चुनते हैं, है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, जो उन्हें उस दोनों रास्ते में से एक अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड एयर, और यह क्योंकि यह घासों से हरा भरा रहता है और इस पे लोग वांटेड बियर मीन्स नहीं चले रहते हैं अर्थात कम चले रहते हैं। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, दो यद्यप जैसे ही दैट द पासिंग देयर जैसे वह वहाँ से आगे गुजरता है, हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, और उसे मिलता है कि यह सेम पहले ही जैसे रास्ता है। थर्ड स्टेंजा हम देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव नो स्टफ हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एट knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, सुबह का समय है, दोनों रास्ते पर पड़े हुए हैं, इन लीव्स पत्तियां, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कोई भी पद, कोई भी पाँव, कोई भी व्यक्ति इस रास्तों से नहीं गुजरा। राइटर सुबह सुबह उस रास्तों के बीच में होता है और देखता है कि कोई भी व्यक्ति उन दोनों रास्तों पर नहीं चला हुआ है, और कहता है ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं एक रास्ता दूसरे अन्य दिनों के लिए छोड़ देता हूँ। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एट नोइंग हाउ वे लीड टू वे, कहता है यद्यप तो मैं जानता हूँ शायद ही मैं कभी इस रास्ते पर आऊँ। आई डाउटेड, मुझे संशय है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, शायद ही मैं इस रास्ते पे कभी वापस आऊँ। फोर्थ स्टेंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, राइटर कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं भविष्य में ऐसा कहता प्रतीत होऊंगा अफसोस के साथ। समवेयर एजेज एंड एजेज, कुछ एजेज सालों पहले, कुछ सालों बाद, टू रोड्स डाइवर इन आयलोद, दो रास्ते एक जंगल में कटे हुए थे, दो रास्ते एक जंगल से गए थे। एंड आई टुक दैट वन लेस ट्रेवल, और राइटर कहता आई टुक मैं चुना, द वन लेस ट्रेवल जिस पे कम लोग चले थे, बाई एंड दैट से मेड ऑल डिफरेंट, जो बिल्कुल सबसे अलग था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंट, जो बिल्कुल सबसे अलग था। बच्चों हम ध्यान देंगे कि हमारे इस पोएम में 4 स्टैंजा है और प्रत्येक स्टैंजा में 5 लाइन्स है, अर्थात 5 लाइन 1 स्टैंजा है, 5 लाइन्स स्टैंजा है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं पोएम के। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स, इस पोएम में 4 स्टैंजा है जो 5 लाइन की प्रत्येक स्टैंजा, विद द राइम स्कीम एज ए बी ए बी, इसकी राइम स्कीम ए बी ए बी, द फर्स्ट राइम विद द थर्ड
पहली राइम वाली लाइन तीसरी से एंड फोर्थ और चौथी से, एंड सेकेंड राइम विथ फिफ्थ, और सेकेंड राइम फिफ्थ लाइन से मैच है। द मीटर इज बेसिकली आयम्बिक टेट्रामीटर। इसका जो मीट्रिक फॉर्म है वो आयम्बिक टेट्रामीटर है। विथ ईच लाइन हैविंग 4 2 syllable फीट, प्रत्येक लाइन 4 2 syllabic फीट में लिखा गया है। दो इन ऑलमोस्ट एवरी लाइन इन डिफरेंट पोजिशन एंड आयम्बिक इज रिप्लेस विथ एन एनापिस्ट। राइम स्कीम के बारे में हम एक स्टैंजा से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं, इसमें 5 लाइन्स है। अब फर्स्ट लाइन देखते हैं, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, वुड, डी आ रहा है। एंड थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड को देखते हैं, स्टूड, दोनों मैच कर रहा है। एंड फोर्थ लाइन को देखते हैं, कुड, अर्थात फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड मैच कर रहे हैं, अर्थात इसकी राइमिंग ए एंड सेकेंड बोथ एंड फिफ्थ ग्रोथ, ए सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन मिल रहे हैं, अर्थात इसकी राइमिंग बी, अर्थात इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ए ए बी, ऐसे राइम हम लोग निकाल लेते हैं। बाकी सभी स्टैंजा का राइम ऐसे ही होगा, फेयर वेयर देयर, इसका भी ऐसे होगा, ए बी, नहीं ए, इसका बी, इसका बी, सेम थर्ड एंड फोर्थ, ए ए बी फोर्थ स्टैंजा, ए बी ए सॉरी ए ए बी, इस प्रकार हम राइम निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।